कैप्टन सतीश शर्मा, वो एक ऐसा नाम आज़ादी के बाद अगर रायबरेली की बात की जाए तो गांधी परिवार का गढ़ रहा है। चाहे वो राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो या कैप्टन सतीश शर्मा, जिनका कल देर रात इलाज के दौरान गोवा में निर्धन हो गया। कैप्टन सतीश शर्मा की अगर बात की जाए तो रायबरेली अमेठी से सांसद रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आखिर उस समय क्या रणनीति होती थी, किस प्रकार वो रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ बनाने का काम किया, उसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीके शुक्ला, जो कि अगर देखा जाए तो कैप्टन सतीश शर्मा के साथ काम किए हैं और किस प्रकार उनका काम करने का अंदाज था, क्या रायबरेली की जनता के लिए वो किस प्रकार सोचते थे, क्या रायबरेली की जनता के लिए लाए, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है RSS में। और देखा जाए तो आप कैप्टन सतीश शर्मा के साथ लगभग सन 86 से आपने काम किया। किस प्रकार का काम होता था, क्योंकि वो देखा जाए तो राज्यसभा सांसद भी रहे, रायबरेली से भी सांसद रहे, अमेठी से भी, तो किस प्रकार उनका काम करने का अंदाज था, क्या यादें हैं आपकी? कैप्टन सतीश शर्मा जी का राजनीतिक जीवन भी काफ़ी लंबा रहा। पहले तो वो हवाई जहाज़ चलाते थे और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के एक तरह से वो गुरु थे जहाज़ चलाने में, और उनके साथ फ्लाइट पे भी चलते थे। हैदराबाद फ्लाइट जाती थी। जब राजीव जी देश के प्रधानमंत्री हुए इंदिरा जी की मृत्यु के बाद, तो वो कैप्टन साहब को लेकर के अपने क्षेत्र में आए, और जब राजीव जी अमेठी से सांसद हुए, फिर देश के प्रधानमंत्री हुए। देश के प्रधानमंत्री पहले बन गए थे, सांसद बाद में हुए, तो कैप्टन साहब ही उनका काम देखते थे। और सन 86 में उनको राज्यसभा का सदस्य बना करके राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था श्री राजीव गांधी जी ने। फिर उनकी मृत्यु के बाद राजीव जी के जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी तो 92 में फिर कैप्टन साहब अमेठी से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। फिर उनकी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री बने देश के, और उसके बाद फिर 96 में चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। फिर 98 में चुनाव लड़े अमेठी से ही, वो हार गए। फिर 1999 में रायबरेली से चुनाव लड़े। यहाँ की सीट खाली चल रही थी कांग्रेस की, कांग्रेस का कोई यहाँ से प्रतिनिधि नहीं था, तो चुनाव लड़के जीत के आता। तो कैप्टन साहब को यहाँ माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कैंडिडेट बनाया और ये यहाँ से चुनाव लड़े, और चुनाव इतनी ताकत से लड़े। चुनाव में इनका नारा था कि अगर अमेठी में 1 ईंट रखी जाएगी तो यहाँ 2 ईंट रखी जाएगी और विकास की गंगा बहेगी। इसीलिए इनको विकास पुरुष भी, यही एक ऐसे राजनीतिक थे जिनको विकास पुरुष कहा जाता रहा। भाषणों में लोग कहते थे कि विकास पुरुष कैप्टन सतीश शर्मा जी, इस नाम से, क्योंकि ये विकास के नाम पे इन्होंने बहुत काम किया नेहरू गांधी परिवार के लिए। चाहे वो राजीव जी रहे हों, चाहे सोनिया जी रही हैं, तो उनके परिवार के लिए ही ये हमेशा काम करते रहे। लोग कहते हैं कि राजीव जी के हनुमान थे, खुद भी कहते थे कि हम तो उनके हनुमान हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम उनकी खड़ाऊँ रख कर के काम कर रहे हैं, तो सोनिया जी वहाँ चली गई तो ये रायबरेली है। और रायबरेली में भी कहा कि जब उनके परिवार का कोई आ जाएगा या वो खुद लड़ेंगी तब मैं फिर यहाँ से छोड़ दूँगा। तो 2004 में फिर माननीय सोनिया जी आकर के चुनाव लड़ी, लेकिन फिर इनको ये 2004 में भी राज्यसभा में ले गए, फिर 2010 में राज्यसभा में ले गए। लगभग इस तरह 30 साल तक इनका संसदीय जीवन रहा है, जो पार्लियामेंट में किसी न किसी रूप में काम करते हैं। रही इनके काम करने की स्टाइल की बात, जो मैंने आपसे बताया, जब ये अमेठी से चुनाव लड़ते थे तब भी मैं इनके साथ अमेठी में सलोन विधानसभा में एक निश्चित क्षेत्र था जहाँ मैं काम करता था। जब ये 98 में चुनाव लड़े तो उस समय मैं युवक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था। फिर 99 में भी मैं उस समय युवक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, जब ये रायबरेली से फिर से चुनाव जीत करके सांसद बने। क्योंकि उस समय सांसद निधि चल रही थी, तो उसी से विकास, भले सरकार में आदमी नहीं होता था लेकिन उससे काम हो जाते थे। और रायबरेली के लोगों को इन्होंने भरोसा चुनाव के पहले दिलाया था और उस पर खरे उतरे। रायबरेली में इन्होंने बहुत विकास का काम किया। जो सांसद निधि से पैसा होता था विद्यालयों को दिया, लोगों के यहाँ नल दिया, सड़कें दिया, ढेर सारे डेवलपमेंट के काम किए। और यहाँ भी लोग इनको विकास पुरुष के रूप में जानने लगे, जैसे अमेठी में जानते थे।
कैप्टन साहब के लिए आज आप रायबरेली अमेठी ही नहीं पूरी देश में लोग ऐसे हैं, क्योंकि जब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो इन्होंने गरीब टाइप के जो कार्यकर्ता थे उनको इन्होंने पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी और जो केरोसिन ऑयल है उसकी एजेंसियाँ बहुत दिया था। क्या 1000 लोगों को नहीं दिया होगा? लोग पैसा लेके एजेंसी देते हैं, इन्होंने फ्री में ऐसे आदमी को दिया जो शायद जिनकी जेब में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं होता था, वो तो पेट्रोल पंप मालिक हो गया। तो कितने लोगों को, गरीब लोगों को, वर्कर जो थे उनको मजबूर किया। इस पर केस भी चला। तो उस समय इनका एक वो था, वक्तव्य था, ये कहते थे कि मेरे ऊपर भले केस चला, पैसा लेने में नहीं चला है केस, लोगों को मजबूर करने में हुआ, देने में केस चला हमारे ऊपर। केस में बाइज्जत भरी हुए और उसके बाद कितने वर्कर मजबूत हो गए जो आज जिनके पास पेट्रोल पंप है। तो लोग बड़े खुश होते थे कि कैप्टन साहब ऐसे लीडर हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं। रही बात जब यहाँ से एमपी हुए ये, तो मैं इनका काम देखता था और इनके करीब रहने का और मुझे मौका मिला। मैंने देखा कि ये मुझसे जब अकेले में बैठे तो पूछते थे कि फला व्यक्ति के विषय में, फला व्यक्ति के विषय में, और जब कोई अच्छा वर्कर दिखाई पड़े तो हमसे कहें वीके तुम इसको संगठन में ले लो। कहने लग वो जो चीज़ें उनको दिखाई पड़ती थी, जो कभी कभी प्रतिभाएं दिखाई पड़ती थी, तो उनको इनकी इच्छा होती थी कि उसकी मदद हो और वो आगे बढ़े, डेवलप करे। उसको रोकने में नहीं, आदमी को बढ़ाने में इनकी इच्छा शक्ति रहती है। आप लगातार उनके साथ काम किए कई वर्षों तक, आपका और उनका सामंजस्य कैसा रहा? और वो जो अंदाज होता था, जिस प्रकार आपने बताया कि गरीबों के लिए हमेशा खड़े थे, तो अंदाज कैसा होता था उनका लोगों से मिलने का? और देखा जाए तो गांधी परिवार के काफ़ी करीब भी माने जाते थे, तो क्या अंदाज होता था? देखिए, कैप्टन साहब जो हैं, जब तक वो रायबरेली में रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो जिससे भी वो बात करते थे हमेशा हंसते थे, बहुत खुश होते थे। और जैसे वो मना करना जानते ही नहीं थे। किसी वर्कर ने कहा कि भैया मुझे एक नल चाहिए, तो कहते थे ठीक है, एक नल ले लो, और वहाँ किसी को ज़रूरत हो तो एक नल और उसको भी दिला दो। कहने मतलब इस तरह का आदमी हमने नहीं देखा कि जो आदमी मांगे एक तो उसको 2 देने के लिए तैयार होते थे। और एक उनके अंदर और ख़ास बात थी, जिससे कांग्रेस के लोग थोड़ा शिकायत भी कभी कभी उनसे कर देते थे, कह भी देते थे। वो कभी पक्ष विपक्ष नहीं मानते थे। वो अगर विरोधी भी है, यहाँ तक कि वो ढेर सारे हार्ट के ऑपरेशन उन्होंने मदद किया कराने में, तो ऐसे लोगों को विपक्ष का है तब भी कहे अरे भाई वो भी हमारे संसदीय क्षेत्र का है, उसको ज़रूरत है, तो उसकी मदद करते थे। मैं किसी का नाम लेना इसलिए अच्छा नहीं समझता हूँ कि अब जब वो यहाँ नहीं है तो उसके बाद उचित नहीं हो कहना, लेकिन वो विपक्ष के लोगों की भी मदद करते थे। इसीलिए उनसे जब उनके क्या कहते हैं नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो उस समय वो अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई चीज़ कहते थे तो उनके काम कर देते थे। और अगर वो कहें कि ये काम, तो उससे कहें और आप पटेल दूना बताइए कोई काम हो, ऐसे करते थे। और जब ये यहाँ से एमपी हुए तो तब भी मैंने देखा कि यहाँ रायबरेली के जो दूसरी पार्टियों के लोग थे खुश होते थे कि चलो हमारे पास हमारे क्षेत्र का आदमी है, वो आया तो जब कोई शिकायत करे कह रहे तो विरोधी पार्टी कहे भाई आप अपना काम बताइए, हम सबके एमपी हैं, सबके लिए लीडर हैं। तो ऐसे आदमी थे। मुझे तो याद है उस समय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, अरुण शौरी संचार मंत्री थे, रायबरेली की ITI को बंद कर दिया था, मुझे वो दिन याद है। मैं दिल्ली गया, मुझे लेकर के वो मैडम से मिले, माननीय सोनिया गांधी जी से, और उसके बाद सोनिया जी ने बात किया प्रधानमंत्री से और अरुण शौरी से, कहा मेरे संसदीय क्षेत्र की फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, उन्होंने 6 महीने बाद इलेक्शन होना है, आप उसके बाद जो सरकार आएगी निर्णय, आप समझिए जो फैक्ट्री बेच दी गई थी रायबरेली की ITI, उसको कैप्टन साहब ने शुरू कराया माननीय सोनिया गांधी जी से कह करके, और फिर आए। ये नहीं कि ये कोई पर्दे के पीछे की बात है। फिर ITI आए, ITI के स्पोर्ट्स क्लब के पीछे फील्ड में पूरे ITI का वर्कर ऑफिसर सब इकट्ठा वहाँ की घोषणा किया कि ये ITI रायबरेली कभी नहीं बंद हो पाएगी। यही कारण है कि आज भी ITI चल रही है।
कैप्टन सतीश शर्मा जी की उस समय की बेएनएनए बंद हो गई, बेच दी जाती तो 6-7 हज़ार आदमी काम करता था, 50,000 लोग आश्रित थे, कहाँ रहते हैं। तो इस तरह के वो प्रतिभावान व्यक्तित्व था उनका और विकास की सोच ही उनके दिमाग में हमेशा रहती। कल देर रात जिस प्रकार निधन की सूचना कैसे आप लोगों का ये हुआ और आज किस प्रकार में आप लोगों ने सम्मान किया? कैप्टन साहब का कहने लगा अस्वस्थ थे ही काफ़ी दिन से। हम दिल्ली जाते थे तो हम सब लोग मिलते भी थे, लेकिन अभी ये नहीं, क्योंकि वो ठीक हो गए थे, कहते थे अब मैं ठीक हूँ, आते जाते थे, मिलते थे हम सब लोग जाएँ। तो हम लोगों ने जैसे कल शाम को ये सूचना सुनी तो सब स्तब्ध हो गए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी अभी इलाहाबाद से कुछ लोगों का फ़ोन आया, लखनऊ से आया, अमेठी से तो हो ही रही है बातचीत, रायबरेली में, सब आदमी स्तब्ध है। और मैंने सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट पढ़े, लोग बहुत ही दुखी हैं। एक शोक की लहर है लोगों के अंदर कि कैप्टन साहब वर्ग कार्यकर्ताओं के नेता थे, कार्यकर्ताओं की भावना समझते थे, उनके लिए काम करते, इसलिए लोग बहुत दुखी हैं उनके निधन के बाद। तो कल देर रात जिस प्रकार जो सूचना लगी कांग्रेस कमेटी के लोगों को कि कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया, उसके बाद देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। और रायबरेली जो कि कांग्रेस के गढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और जिस प्रकार उनका काम करने का अंदाज था, वाकई का जो अंदाज था वो देखे यशवंत सुब्बा।